नर्वस तो बहुत हो गए तुम। सही कहा मैंने। सभी होते हैं नर्वस, क्योंकि नर्वसनेस के कुछ रीज़न होते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आते हैं ना, अपने दिमाग में ये बातें चलनी चालू होती है, यार मेमोरी नहीं हुई, यार मैंने सेक्शन छोड़ दिए, यार मैंने चैप्टर छूटे पड़े, यार मैंने आरटीपी 2 नहीं करे, यार मैंने कुछ पास्ट ईयर नहीं करे, ठीक है यार, कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ ये नहीं हो रहा, कुछ वो नहीं हो रहा। बस कुछ नहीं कर सकते यार, आप छोड़ दो ना इनको। ये जो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें टेंशन दे रही हैं, जो तुम्हें नर्वस कर रही हैं, छोड़ो ना, कॉन्फिडेंस की तरफ मूव करो। व्हाट आई एम सेइंग कि जो छूट गए उनका आप कुछ कर सकते हो क्या? बीत इता ही विसार दे आगे की सुध ले। सिंपल सी बात है, जो छूट गए उनका तुम कुछ उखाड़ भी नहीं पाओगे अब। तो अपने जो हैं, जो स्ट्रेंथ है उस पर खेलो, उनको कंसोलिडेट करो और विक्ट्री मार्च करो बॉस। आपका वो टाइम आ चुका है अब पुरानी बातों को लेकर के बैठने का टाइम नहीं है, राइट? ऑटो सजेस्टिव मोड में आओ और अपने आप को कन्विंस करो, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं और कोई नहीं करेगा मेरी जगह पे। वंस यू गो एंड गेट दिस एंड ट्राई टू यू नो वर्क ऑन दिस, यू आर गोइंग टू डू दिस। एक बात तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगी ना सबके, कि मुझे सीए बनना है, एसी बन के नहीं रहना। बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, अकाउंटेंट बन के नहीं रहना। अगर तुम्हारा मोटिव क्लियर है तो तुम मोटिवेटेड हो, तुम्हारा डिसिप्लिन रहेगा, तुम बिल्कुल एग्जाम बहुत अच्छे से देने वाले हो। बस मोटिव को सामने रखना कि बॉस मैंने सीए बनना है और सीए के अलावा कुछ भी उससे कम मंजूर नहीं मुझे। अपने आप चीज़ें होती चली जाएंगी। ये नर्वसनेस तुम्हारी करेज में कन्वर्ट हो जाएगी। मार्क माई वर्ड्स, मैंने बहुत एज ए स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं और एज ए टीचर बहुत सारे बच्चों को मेंटर किया है। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, जस्ट डिसाइड राइट नाउ, you are going to become a chartered accountant and you're going to face the examination, your nervousness will go up। और अपनी स्ट्रेंथ पे सिर्फ फोकस करो। अब जो रह गया उसको भूलो और बोलो अपने आप को कि तूफान से टकराओ, वक्त का तकाजा है यारो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। एक चीज़ मैं बार बार अपनी क्लासेस में आप लोगों को बताता हूँ, स्टे इन ऑटो सजेस्टिव मोड। बेस्ट मोटिवेशन की टेक्निक है, अभी तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा काम आएगी। कभी भी कहीं भी बैठे हो, शीशे के सामने खड़े हो, बोलो चिंटू तू कर सकता है यार, पप्पू तू कर सकता है यार, भाई मैं ही कर सकता हूँ। थिंक लाइक दैट एंड यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, राइट? एक और छोटी सी बात बोलूँगा, तुम फील लाइक कि तुम कमांडो हो। एक कमांडो ऑपरेशन के बारे में सुना है? सुना ही होगा, मूवीज़ में देखा होगा, अखबार, न्यूज़, टेलीविज़न कहीं भी देखा होगा। कमांडो जब ऑपरेशन पे जाते हैं ना, पता है उनके पास क्या होता है? उनके पास से 4 डेज 5 डेज का एक ऑपरेशन है, उनका मिशन सेट है, हाईली मोटिवेटेड होते हैं, उनका कमांडर उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है, राइट? जस्ट लाइक योर टीचर्स आर मोटिवेटिंग यू राइट नाउ। और उनके पास 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितने दिन का ऑपरेशन होता है उसके लिए रसद, खाना, पानी, उनके लिए गोला बारूद सब होता है। बट क्या होता है, कभी कभी ऑपरेशन लंबे खिंच जाते हैं, कुछ है कुछ नहीं है, इन्वायरमेंटल चेंजेस किसी के बस की बात नहीं होती है। तो कई बार क्या होता है कि वो पानी ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया, लेकिन क्या उनका ऑपरेशन रुक जाता है? उसके ऑल्टरनेट्स तैयार करते, फिर भी उनका जो निशाना होता है वो पक्का होता है कि मुझे ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाना है। डू और डाई सिचुएशन होती है एंड मोस्टली वो सक्सेसफुल होकर ही वापस लौटते हैं कमांडोज ऐसे ऑपरेशन से। थिंक लाइक दोज कमांडोज, बी मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। दीज आर द फाइनल मोमेंट्स। नर्वस होने का समय नहीं है, और नर्वस होकर के आप अपने गोल को डी गोल में बदल दोगे। आपके पास 2 ही ऑप्शन है दोस्त, एक हाँ और एक ना। सीधी सी बात है। अगर पाना है, एक का हाँ दूसरे का ना होता है, ठीक है, और दूसरे का ना पहले का हाँ होता है। तो ऐसी तमाम चीज़ों को जो आपको आपके गोल से दूर कर रही हैं, लर्न टू से नो टू ऑल दीज थिंग्स एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन से नो। एंड दीज लास्ट 10-15 डेज आर गोइंग टू बी मिरेकलस फॉर यू। ये मिरेकल लेके आएंगे आपके लिए। जस्ट दैट, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलोगे, बहुत है ये 10-15 दिन, तुम इसमें निकालने वाले हो अपने दोनों ग्रुप्स। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड हिट द बुल्स आई। I will just say you with this thing, I'm ending this video. All the best for your exams. Thank you so much. Bye bye.